चले तो चलेंगे, पर ये बताओ स्वर्ग में कीचड़ मिलेगी? कीचड़ मिले तो चले भाई, हमारा निवास स्थान रजाई गद्दे नहीं मिलेंगे तो बेकार है। ठंड में हम कहाँ जाएंगे, हमें तो अपनी रजाई जरूरत है। तो उन्होंने कहा कीचड़ मिलेगी तो चलेंगे। कहले कीचड़ तो स्वर्ग में कहाँ कीचड़ है? तो कहले बाढ़ में जाए ऐसा स्वर्ग, हमारे किस काम का, हमारे लिए तो बेकार है ना। तो जो जिसके जहाँ रह रहा है वो वैसे ही द्वंद्वों में जीवित है, वैसे ही द्वंद्वों में फंसा है, रह रहा है। वो और सम्मोह को पैदा हो रहा है और मोह को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए तो 84 लाख योनि कहा गया, कही है कि 84 लाख ऐसी हैं जैसे नहीं, मोती झील में वो लगता है ना झूला, और झूले में एक बार बैठ जाओ और चालू कर दिया तो वो पूरे चक्कर लगवाता है। तो 84 लाख योनि भी ऐसे इलेक्ट्रिक के झूले की तरह से हैं। तो यही समझो कि हमें जो जीवन अब मिला है, कहीं कीड़े मकोड़े बन जाओगे तो फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा मनुष्य बनने का। इसलिए अब मनुष्य हो तो मनुष्य बने रहो, ये हमें ध्यान रखना है। 28वां, येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन पूर्ण कर्मा पुरुषों के पापों का अंत हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से सर्वथा मुक्त और सुदृढ़ संकल्प वाले होकर मुझको भजते हैं। अब जिनके द्वंद्व समाप्त, ये शाम तो अंतगत, जिनके द्वंद्व खत्म हो गए हों, पाप नष्ट हो गए हों, पूर्ण कर्म जिनके बाकी हों, ऐसे ही व्यक्ति द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर के भजनते माम दृढ़व्रता। फिर वो व्यक्ति जो भजते हैं ना दृढ़व्रता, इसमें पॉइंट ये है, वो फिर दृढ़व्रता होकर ही भजते हैं कि बहुत देख लिया, दुनिया बहुत देख ली, क्योंकि उनकी जो भी थी जैसे भी है वो पार होके आ रहे हैं। तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो गए हैं। तो निर्मुक्त होने के बाद में अब उनकी इच्छा जो है दृढ़ निष्ठा भगवान के चरणारविंद में लग गई है कि अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमने बहुत देख लिया। और अब जो पूर्ण है और जो भी हमारे सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों के कारण हमें अगर ईश्वर की प्राप्ति या मिशन में आने को लिखा है या भाव प्रबल हो रहे हैं, तो हमें उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। हर हाल में हमें अपने उस भाव का समर्थन करें, उस दृढ़ता से निर्णय लें कि नहीं, जो समय बचा है ये कम से कम हमें माधव की भक्ति में ही हमें लगाना चाहिए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नमध्यात्कर्मखिलम्। जो पुरुष मेरा आश्रय लेकर के जन्म मरण से निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्पद को लक्ष्य पर ब्रह्म मुझको तथा शरीर आदि उपाधि से अपरिचिन्न त्वम पद लक्ष्य आत्मा को, उन दोनों को कहने का तात्पर्य है कि जन्म मरण मोक्ष है, जो इन तीनों से मुक्त हो गए हैं और मेरे ही आश्रित, जो पहला श्लोक शुरू किया था आश्रित पे, फिर वहीं पर मम आश्रित, वे तत्पद यानी कि वे क्या करते हैं, ते ब्रह्म तद विदो कृतस्न अध्यात्म कर्म च अखिलम। वो सारे कर्मों को द्वारा ये निश्चय कर लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जो त्वम पद हम अलग मान रहे थे और अहम पद की व्याख्या की, यहाँ पर उन्होंने कहा आत्मा में ही परमात्मा है, परमात्मा में ही आत्मा है। सादी भूतादि देवम्मा सादी यज्ञ चाये विद प्रयाण काले पीछ चमाम ते विदुर्युक्त तेजस। जो पुरुष आदिभूत आदिदेव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित मुझको जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले, सर्वदा मुझसे ही समाहित चित्त रहने वाले होकर मरण काल में भी अनायास मुझको ही जानते हैं। लास्ट का अक्षर
प्रयाण काले अपि, प्रयाण काले में यानी कि जब प्राण निकल रहे हों उस समय जो तत्व से भगवान को जान लेता है, आदिभूत क्या है जो हमारा शरीर है, आदि देव क्या है जो हमारी आत्मा है, आदि यज्ञ जो अधिष्ठाता है, इन सबको जब भिन्न भिन्न प्रकार से वो जान लेता है तब हमारा चित्त प्रयाण काल में मरते समय में भी फिर भगवान का ही स्मरण करता है, फिर उसका चित्त भ्रमित नहीं होता है। और जिसने प्रयाण काल में मरण के समय में अगर कृष्ण को याद कर लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया, वो फिर कभी भी बंधन में नहीं पड़ता है। तो बंधन से मुक्त अगर होना है हमें तो निश्चित जानिए कि ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि प्रयाण काल में, क्योंकि अंतमति स गति ये एक अटल सत्य है। जब अटल सत्य है अंतमति स गति, और उसी में हम लोग चूक जाते हैं, उसमें हम अपने घर परिवार वालों को याद करते हैं। कभी ठोकर लगे तो देखना किसकी याद आती है, ठोकर लगते ही हे प्रभु कहाँ हो नाथ, ये मुंह से निकलना चाहिए। और जब तक आपको ये भाव नहीं आएगा, मैंने कहा ना मरण काल में क्या है, ज्ञानेंद्रिय शांत हो जाती हैं और कर्मेंद्रिय भी शांत। सबसे पहले क्या होता है, कर्मेंद्रिय शांत। अभी तक हम अंदर से कहाँ जा रहे थे, बाहर, और प्रयाण काल में कहाँ जाना है मरने के समय, बाहर से भीतर की तरफ। तो बाहर की जो इंद्रियां हैं पहले ये शून्य होंगे, फिर ज्ञानेंद्रिय आंख नाक कान, तो और अंदर क्या है हमारा चित्त जो रहता है, चित्त में भाव रहते हैं, बुद्धि तो काम नहीं करती है, पहचान भी नहीं पाते हम किसी को। तो जब बुद्धि काम नहीं करती, पहचान नहीं पाते हैं, तो वहां पर हमारी केवल भाव स्थिति रहती है। और भाव क्या है कि हमने कृष्ण को अपना बना रखा है, कृष्ण मेरे हैं, ये भाव आपके अंदर है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण और मेरे बीच में कोई भी नाता रिश्ता संबंध अड़ंगा नहीं लगा सकता। वो मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, और मैंने उनको जी तोड़ के चाहा है और हमेशा चाहते रहेंगे। तो अंतिम क्षण में भीष्म पितामह ने भी क्या मांगा, अंतिम क्षण में, हाँ, जब प्राण तन से निकले, तो हम ये भाव हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, हमारे अंदर ये भाव दशा है कि नहीं। मरने के समय हम लोग जीने की तो तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन गीता आपको मरने की तैयारी करवाती है कि मरने के लिए तैयार रहना है तो घर में एक फोटो ऐसा भगवान का चित्र रखिए जो तुम्हें आकर्षित लगता हो, कि अगर कोई कष्ट हो या हमने बिस्तर भी पकड़ लिया है तो कम से कम हम उस चित्र को देखते रहें और हमारे प्राण निकल भी जाएं। तो हमें किसी से कुछ कहना नहीं है, क्योंकि भाव जिंदा रहता है उस समय। क्योंकि भाव जिंदा क्यों रहता है, क्योंकि कारण शरीर है जिसमें स्वभाव है, और सूक्ष्म शरीर है जिसमें अंतःकरण है। तो अंतःकरण जो मन ने सोचा विचारा, जो भाव आए वो तो अंतःकरण में है, और कारण शरीर में क्या है, जो पहले के पिछले जो संचित कर्म है, पहले से पहले के संचित कर्म पड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारी चीजें इकट्ठी हमारे अंदर हैं। और मन क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों को संग ले जाता है, ज्ञानेंद्रियों को, क्योंकि वो कहता है कि मैंने जो पाप किया था उसमें तू तो संग थी, आंख ने जो देखा और जिसकी वजह से मुझे सजा मिली, या हाथ ने चोरी करी, आंख ने कहा, बुद्धि ने कहा रात के अंधेरे में चोरी करो, इस तरह से चोरी करो, तो बुद्धि की सलाह, हाथ का प्रयोग, तो ये तो सब संग थे ना। तो वो कह रहे कि ये सारे लोग जब तुमने मेरे संग में सहयोग किया है पाप में, तो भोगेगा, मैं अकेला थोड़ी भोगूंगा, तुम सब चलो मेरे संग। जैसे होता है ना, कोई बात होती तो हम कहते संग चलो भाई, सब संग चल के सभी झेलें थोड़ा थोड़ा। तो मन को भी, मन भी कहता है कि जो कर्मेंद्रिय हैं, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के कारण ही तो इतने सारे पाप हुए। अगर ये मना कर देते, ज्ञानेंद्रिय मना कर देते कि नहीं हम इसमें नहीं सहयोग करेंगे, तो क्या अकेला मन कोई काम कर सकता है? मन इंद्रियों को ही तो आज्ञा देता है ना। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं, तो ये तन्मात्रा का उपयोग करता कौन है? मन करता है। और मन का उपयोग है, मन का उपयोग बुद्धि करती है, और बुद्धि का उपयोग
चित्त करता है, और चित्त में भाव स्थिति बनी रहती है, वो फिर अहंकार को दे देती है। जब अहंकार में चला जाता है तो फिर अहंकार अहम आकार ले लेता है कि हाँ मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है। अहंकार संग नहीं देगा, तो इसीलिए यहाँ पर अंतःकरण संग जाता है। मरने के बाद प्रयाण काल में अंतःकरण संग जाता है, और अंतःकरण संग जाने का मतलब यही है कि अहंकार भी संग जाता है। तो मन कहता है कि भैया मैंने अकेले नहीं भुगता, जो भोगा है तुम सबके संग भोगा है, तुम सबके सब चलो। तो अब क्या हुआ, तुम्हारा ये जो रूप जो दिख रहा है ये क्या है, प्रेजेंट रूप है। उन्होंने कहा इसको मैं जानता हूँ, भगवान कह रहे, और तुम पहले क्या थे उसको भी मैं जानता हूँ। अब यहाँ आने के बाद तुम क्या बनोगे उसको भी वो जानते हैं, भविष्यवाणी वर्तमानी अब वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य में क्या बनोगे उसको भी जानते हैं, और क्या थे वो भी जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं। लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो। पिछली बार पता नहीं तुम कृष्ण भक्त थे कि नहीं, आगे बनोगे कि नहीं बनोगे, और इनको तुम तत्व से नहीं जानते हो, लेकिन वो तुम्हें तत्व से क्या तुम्हारी सारी छटनी पसनी सब जानते हैं। तो यहाँ पर मन जो है अंतःकरण को संग लेके जाता है प्रयाण काल में, और वो सब भोगायतन जो रौरव नरक हैं, जो कहते हैं तवे पे, गरम तवे पे से गुजारा जाता है। लेकिन उसमें मजे की बात यह है कि वो शरीर जो है मरता नहीं है, क्योंकि भोगायतन है, वो भोगता है लेकिन मरता नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत है। ऐसे और गर्म तवे पे से कोई चला जाए तो जल के राख हो जाए, रौरव नदी में डाला जाता है, थूक नाक रक्त की नदी में डाला जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। ऐसे रोज याद कर लो ना, घिन आ जाया करेगी और सही काम करोगे। इनके तो चित्र रखे होने चाहिए, एक एक करके रोज चित्र दिखाएंगे तो पता लगे रौरव नरक कैसा होता है, किस तरह। फिर कहेंगे नहीं पाप से डरो भाई, ये तो सही नहीं है। तो ये डर पैदा करना जरूरी है, और ये साक्षात है, डर भी क्या है, सही बात है, तो सही बात को बताना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। छछूंदर नाली में कैसे जाती है, कितनी गंदी, ये तुम बन जाओ तो क्या होगा, अरे भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचो ये भी जीव है, ये भी कभी मनुष्य रहे होंगे, कभी तो तन भोग रहे, लेकिन एक अच्छा ही भगवान ने ये कर दिया कि जो जिस तन में वो उसी में मजे में है, उसको ये उद्विग्नता नहीं है। नहीं तो सभी भक्त बन जाए भगवान के, केवल मनुष्य ही भक्त बन सकता है, चूहे छछूंदर नहीं, मन में नहीं आएगा कि हम भी बन जाए। तो ये केवल मनुष्य के अंदर ही इच्छा प्रकट हो सकती है, और मनुष्य भी अपनी इच्छा को बहाना ढूंढता है। पति ने मना कर दी, बच्चा आ गया था, वो जाने वाला था, ये करने वाला था, तो ये बहानों की तो कोई अंत नहीं है। आपके कल्याण के लिए दुनिया में कोई नहीं कहेगा जाओ अपना कल्याण कर आओ। आज 8वां अध्याय गीता का, अक्षर ब्रह्म योग। प्रश्न ये उठता है कि जो 7वां अध्याय था, 7वें अध्याय में आखिरी 29 और 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें कही कि अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रश्न कह के बता के छोड़ दिया। बता के छोड़ दिया तो निश्चित जानिए कि वो जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। जब 7वें अध्याय में अधियज्ञ, अधिभूत, आदिदेव क्या है उसके विषय में बताने लगे तो अर्जुन को जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। और भगवान ने इसीलिए हर अध्याय के अंत में कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे कि अर्जुन जानने के लिए कौतूहल वश कुछ ना कुछ ऐसी जिज्ञासा करे और उसको लगे कि हाँ अभी जानना शेष रह गया है। कहीं पर भी इन्होंने अलम यानी कि बस इतिश्री नहीं किया। हर उसमें श्रृंखला में श्रृंखला, हर अध्याय को, इसीलिए 18 अध्याय हो गए गीता के, कि हर अध्याय की अंतिम कड़ी में दूसरी नई कड़ी जोड़ते चले गए, और वो एक अध्याय से दूसरा अध्याय होते होते आज 8वें अध्याय में जब आ गए हैं तो 8वें अध्याय की भी देख रहे हैं कि जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के आंकड़े में भगवान ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी। आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, जब इस तरह की चीजें बोली
तो निश्चित जानिए कि जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अर्जुन ही जिज्ञासा कर रहे हैं। भगवान अर्जुन उवाच, अर्जुन ने प्रश्न किया, और प्रश्न करना स्वाभाविक ही है। सभी लोग स्वस्वर वाचन करेंगे। किमु तद् ब्रह्म किमु अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्त अधिदेवं किम उच्यते। अर्जुन पूछ रहा है कि अब यहाँ पर पहला प्रश्न किया तद ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन है, कैसे है, किस तरह से है। तो शुरुआत ही उसने ब्रह्म से की, नीचे स्तर से ना करके एकदम ऊंचे स्तर से की, और इतने ऊंचे स्तर से की कि उनको लगा कि अर्जुन सोच रहा है भगवान कहीं मुझे निम्न कोटि का श्रोता ना समझ लें, तो क्यों ना मैं प्रश्न ऐसा करूं कि जिससे मेरा मानसिक स्तर तो कम से कम बढ़ा हुआ लगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये तो प्रश्न ही नहीं करता है, इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो उसमें जानने में भी उसने प्रश्न ऐसा किया कि मेरे प्रभाव क्षेत्र में भगवान समझेंगे कि ये भी कुछ समझता तो है ये। क्योंकि अभी तक जो धारणा बनी थी भगवान कृष्ण की, क्या बनी थी कि ये वैदिक धर्म पुरोहित कांड से, कर्म कांडों से ही इसको इतना ज्ञान है, बाकी का शेष अध्यात्म को ये नहीं जानता। तो यहाँ पर प्रश्न उसने किया कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, और पुरुषोत्तम टाइटल दिया है कि आप तो पुरुषोत्तम हैं, तो निश्चित जानिए मेरी इन सारी शंकाओं का समाधान आप ही कर पाएंगे। तो पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूतम, अधिभूत क्या है, चा किम प्रोक्त अधिदेवम किम उच्यते, और ये अधिदेव क्या कहलाता है, किसे कहा जाता है, ये मुझे आप बताने का कष्ट करें। अधियज्ञ कथम को अत्र दे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गे यो असि नियतात्मभि। अब अधियज्ञ क्या है और इस देह में वो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। हे मधुसूदन, मधुसूदन कहने का तात्पर्य है कि अब उसे कहीं ना कहीं भगवान की बात सुनने में भी थोड़ा चस्का आने लगा है कि ये जो कह रहे हैं इतनी लंबी बात, अभी तक तो वो अपनी मनोस्थिति में ही नहीं था, लेकिन अब होते होते वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया है। अब वो सारी चीजों को जानना चाह रहा है, उसने जो जिज्ञासा की है। प्रयाण काले, जब प्राण निकलते हैं अंतिम समय में, च कथम, किस प्रकार से, गे असी नेता, किस प्रकार से उसको जाना जा सकता है। तो अब यहाँ पर इतने सारे उसने प्रश्न कर दिए हैं, इसमें लोगों का बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं 7 प्रश्न किए गए, कुछ लोग कहते हैं 8 प्रश्न किए गए हैं। तो तरह तरह की लोग वार्ता करते हैं। तो यहाँ पर भगवान अब उत्तर देने का, उसे संतुष्ट करने के लिए पूरा उनका प्रयास है। श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मुच्यते, भूत भावोदकरो विसर्ग कर्म संगितः। ये जो ब्रह्म तुम पूछ रहे हो, ब्रह्म क्या है, वो अक्षर है जिसका क्षरण होता ही नहीं है कभी भी। संसार की जितनी भी वस्तु हैं उनका क्षरण होता है। कब होता है क्षरण? उन्होंने कहा जब से पैदा होती हैं। बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं 2 दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया, तो यानी कि, और श्वास भी ले रहा है, जितनी निश्चित श्वासें मिली होती हैं वो भी माइनस हो गई। भाई जब से पैदा हुआ तो श्वास तो ले ही रहा है, तो श्वास भी गिनती की मिलती है, और गिनती की मिलती है, वो इतनी श्वास तो अनजाने में ले गया, अज्ञानता में ले गया। हम ही लोग कितनी श्वास ले चुके हैं अज्ञानता में, ज्ञान की ओर तो अब उन्मुख हुए हैं। तो सोचो कितनी कितनी श्वास तो ऐसे ही चली गई। अब कितनी कम रह गई हैं जिनको हम पूरी तरह से, उनको भी नहीं, 24 घंटे तो एक ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में ही हम लोग डूबे रहे,
और भी काम करने, आवश्यकताएं पूरी करनी है। उन आवश्यकताओं के पूरी करते रहने के बावजूद जो समय बचता है, तो आप कैलकुलेट करिए 24 घंटे में से आपके पास कितनी समय, कितनी सांसें बचती हैं। बहुत कम समय हो पाता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में सुबह शाम या टाइम दे दें। कुछ ही लोग हैं जो दोपहर में भी समय देते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। तो हम अगर इनकी कीमत जाने तो वास्तव में एक बार विचार करें, ये चीज प्रवचन की नहीं है, ये चीज चिंतन की है। स्वयं में विचार करें कि कितनी आयु बीत गई और कितनी बीतने वाली है। और जब तक हम कह रहे हैं बीत गई, उतने टाइम में बीत गई, उतने क्षण में। जैसे हेराक्लाइटस ने कहा ना कि कोई आदमी एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सुनने में तो अटपटा लगता है, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि तब तक पानी आगे बह गया होता है, उतने क्षण तट पुराना हो गया, काल अवधि चली रही है। तो जो सब चीजें चल रही हैं, घटनाक्रम, काल को हम रोक नहीं पाएंगे। 2:01 हुआ, फिर 1 सेकंड हो गया, तो इस तरह से काल की भी गति है, उसको भी हम पकड़ नहीं पाएंगे, समय को पकड़ नहीं सकते। तो जो चीजें हो रही हैं, होती जा रही हैं, बीतती जा रही हैं, और अक्षर कैसा है, जिस पर काल का, देश काल परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता, उसको उन्होंने अक्षर को ब्रह्म कहा, जिसका क्षरण ना हो। और यहाँ उनके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं सब क्षरण होने वाली हैं। तो वो ब्रह्म क्या है? परम है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। और अध्यात्म क्या है? हम सबका स्वभाव है। लेकिन तुमने देखा होगा कि हम किसी किसी आदमी को आध्यात्मिक कहते हैं, अरे बड़े आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म शब्द जो है आत्मा से ही बना है, तो आत्मा है तो हम सबके अंदर, लेकिन उस आत्मा को हम उस ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं। और आत्मा को अगर हम यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है सप्तमी विभक्ति में, मैं और पर होता है, तो अब हम अध्यात्म में ज्ञान को स्वीकार करें तो, या ज्ञान की चर्चा परिचर्चा करें, तो अगर हम अध्यात्म में आत्मा का भी अनुभव करते हुए और आत्मा से संबंधित जो हमारे सारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सबके ऊपर जो अधिष्ठाता के रूप में होंगे, एक तो वो अधिष्ठान है जो इन सारी इंद्रियों का अधिष्ठान है, जो जिसे हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, सरल भाषा में ऐसे समझ लो, वो हमारे शरीर का अधिष्ठान है। लेकिन फिर भी वो किसी और अधिष्ठान पर निर्भर है। जीवात्मा अपने आप में पूर्ण तो नहीं है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश कहा गया है, ममेवांशो, उसका अंश है। लेकिन वो फिर भी वो अधिष्ठान है। अगर वो ना हो, अंश है, आपके अंश से क्या काम चलेगा? वो ना हो तो तुम्हारी आंखों में देखने की सामर्थ्य ना हो, कानों में गीता सुनने की सामर्थ्य ना हो। ये जो सामर्थ्य मिली है किससे? उस आत्म से ही, अध्यात्म से ही। लेकिन जब हम बहुत चिंतन मनन करते हैं तो फिर हम उनकी चर्चा परिचर्चा, आत्मा वारे द्रष्टव्य मंतव्य, देखो, श्रवण करो और मनन करो। सुने हुए का मनन करना अति आवश्यक है, अन्यथा वो आपका ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा। वो केवल चरवण क्रिया होगी, सुनी सुनाई बात होगी। आपकी वो कब बनेगी? जब आप मनन करेंगे। और मनन करके, हमारे घर में हम बाजार से वस्त्र लेके आते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे ही तो नहीं अलमारी में फेंक देते, उसको तहा के, तय लगा के सही ढंग से सिस्टम से रखते हैं। आपने यहाँ बहुत सारी हजारों बातें सुनी, उन बातों को सुन के आप क्या कर रहे हैं? मनन के द्वारा एक व्यवस्थित क्रम में, एक जैसे आपने समझा है या समझने में कोई शंका है तो उसका हमने कभी प्रश्न कर लिया, या जिज्ञासा या कौतूहल, उसको शांत करने के लिए हमने प्रश्न कर लिया गुरु से कि हमें ऐसे ऐसे शंका हो रही है, क्या ये ऐसा है? तो मनन करने के बाद ही वो आपका ज्ञान बन पाएगा, अन्यथा वो ज्ञान नहीं होगा। आप केवल श्रवण करोगे, श्रवण करके चले जाओगे और रास्ते में इतने घटनाक्रम होते हैं कि यहाँ का सुना हुआ सब भूल जाओगे। अगर उसे कस के नहीं श्रवण करा या ध्यान से नहीं श्रवण किया, अगर श्रवण करा है अच्छे, सारी भित्ति काय पे श्रवण पे खड़ी है,
अच्छे से श्रवण किया तभी मनन कर पाओगे, घर जाके विचार कर पाओगे, नहीं तो वहां तक जाने में भूल ही जाओगे। तो हमारा श्रवण और मनन और उसके बाद निधि ध्यासन, वो निधि ध्यासन फिर हम तय लगा लगा के अपने चित्त में उस ज्ञान को रखते हैं। तो अब उस ज्ञान को जब हम रखते हैं और उस पर चिंतन मनन करते हैं, तो वो हमारी स्थिति क्या, जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है। जब हम आत्म की विवेचना करते हैं, आत्म पे चर्चा परिचर्चा करते हैं, आत्म अधिष्ठान जो है, जब अधिष्ठान की बात करते हैं, अधिष्ठान समझे ना, दो तरह से हुआ, हमारे इस सारे शरीर का अधिष्ठान आत्म, और ये भी फिर किसी और अधिष्ठान में जो परमात्मा है, ये अधिष्ठान भी उस अधिष्ठान में जुड़ जाता है। इसकी परिपूर्णता उस अधिष्ठान से है और हमारी परिपूर्णता इस अधिष्ठान से है। लेकिन बीच में साधना पक्ष जो दिया है वो काहे के लिए दिया है, इस अधिष्ठान का मिलन उस अधिष्ठान से हो जाए, अन्यथा वो लगातार जन्म जन्म लेता रहेगा। ये अधिष्ठान हमें मिला है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मिली हैं, अंतःकरण मिला है और बहिकरण, दो चीज हैं। करण क्या होते हैं, उपकरण, उपकरण क्या होता है इंस्ट्रूमेंट है। तो अंतःकरण से समझ लो अंदर वाले करण, और बहिकरण ये हमारी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही आ जाती हैं। तो अंतःकरण और बहिर्करण दोनों चीजों का अधिष्ठान जो है, अगर हम चाहें तो इन उपकरणों से हम चाहें तो बहुत अच्छी चीज बना लें और चाहें तो बहुत डिस्ट्रक्टिव कर दें, क्योंकि अब करणों के अधीन में है, वो स्वतंत्र होते हुए भी कहीं ना कहीं तुम्हारे उपकरणों पर डिपेंड है कि तुम चाहो तो इसे नसैनी है, पूरी नसैनी सीधी खड़ी हुई है, अब चाहो तो ऊपर चढ़ जाओ और चाहो तो नीचे उतर जाओ, नसैनी तुमसे मना तो नहीं करेगी। ऐसे ही जो तुम्हारा अधिष्ठान है वो मना नहीं करेगा, लेकिन जब सत्संग में जाओगे वहां बुद्धि खुलेगी, अंतःकरण तुम्हें समझाएगा कि नहीं ये बात है तो गलत, इसको हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके कुसंग इतना हावी हो जाता है कि सत्संग की बातें नीचे दब जाती हैं और आपको लगता है कि नहीं, जो हमारे लोकाचार में आसपास के जो लोग कह रहे हैं वही सही हो सकता है। हम जान रहे हैं कि असत्य है, लेकिन फिर भी हम सत्य मान के फॉलो कर रहे हैं हम। तो अधिष्ठान का अधिष्ठान में मिलन हो, इसी के लिए साधन चतुष्ट है, षट संपद, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये सब जो किए गए हैं